तो गाइस आई नो सीवीटी के बस बचे हुए हैं 10 दिन तो guys, I know CVT के बस बचे हुए हैं 10 दिन and you guys are really struggling hard and putting your hard efforts into it. And today I have come up with a video जिसका agenda ये होने वाला है. I will tell you the common mistake that each and every student make in the exam hall and cost you marks because of these common mistakes that even well prepared student make. So this is very important for you all to understand these mistakes and I would give you the quick fixes for it as well. So mistake number 1. Not reading the question carefully. I know this sounds very silly and very basic, but इस पर्टिकुलर मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारे बच्चों को हर साल मार्क्स लूज करने पड़ते हैं क्योंकि इधर या तो वो एक वर्ड नहीं पढ़ते, क्योंकि जो सीयूटी क्वेश्चन होते हैं बेसिकली पर्टिकुलरली इन इंग्लिश एंड जीएटी, ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा लैंग्वेज वाइज अच्छे से फ्रेम किए जाते हैं एंड यू स्टक ऑन द वर्ड्स लाइक एक्सेप्ट, अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट, नॉट, ये वर्ड्स पे आप ध्यान नहीं देते हो और आप आंसर को गलत कर देते हो ओवर कॉन्फिडेंस में. सो दिस इज द वन मिस्टेक दैट एवरी स्टूडेंट मेक एंड कॉस्ट यू मार्क्स अराउंड. So this is very silly for you and you have to fix it correctly. So try to read at least twice the question before looking up the answer. ठीक है. Here comes the mistake number 2, spending too much time on one question. Basically बहुत बार डोमेन सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है और आप उसका कॉन्सेप्ट याद करने में लग जाते हो और आपको याद नहीं आता है एंड यू फील लाइक एवरीथिंग इज मेस्ड अप, बट ऐसा नहीं होता है. ठीक है. Rather than spending too much time on one question, go ahead with the 3 questions that are waiting for you that is quite easy to solve. ठीक है. तो हमेशा ये रूल फॉलो करो, 1 मिनट रूल. अगर किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, सो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट. ठीक है. इधर स्किप इट और रिव्यू के लिए रख दो बाद में. ठीक है. ऐसा कर सकते हो, बट डोंट लूज मार्क्स ऑन दोज क्वेश्चन जो आपको आ रहे होते हैं. ठीक है. तो हियर कम्स द मिस्टेक नंबर 3 जो बहुत सारे स्टूडेंट से होती है, लाइक दे आर ट्रिप्ड बाय सर्टेन क्वेश्चन टाइप्स. बेसिकली ये इंग्लिश में बहुत ज्यादा होता है जब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज और वो बार बार पैसेज को रीड करते हैं, बार बार डेटा को देखते हैं जाके और वो कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में कि कौन सा आंसर ठीक है. तो टू क्विकली फिक्स दिस प्रॉब्लम व्हाट यू कैन डू इज फर्स्ट रीड द क्वेश्चन देन go on reading the passage. This can really fix the problem, this problem particularly, because then you will know that आपको क्या चाहिए आंसर में. ठीक है. आप क्या ढूंढ रहे हो and only you will focus on those facts. So yeah. So the fourth mistake is blind guessing or overthinking on the negative marking. So basically क्वेश्चन में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी और बहुत सारे स्टूडेंट या तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत टिक कर देते हैं. आपको दोनों ही चीजें नहीं करनी है. यू हैव टू बी अ स्मार्ट स्टूडेंट एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन स्ट्रेटेजिकली. देखो कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो देन गो विद योर गट फीलिंग विद रेस्ट 2 ऑप्शंस. ठीक है. यू विल बी एबल टू टिक द राइट आंसर बिकॉज उस मोमेंट पे अगर आप क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो आप अपने मार्क्स को खुद ही डिडक्ट कर रहे हो. एंड व्हेन यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन, एक भी ऑप्शन में आपको समझ नहीं आ रहा है, उस पॉइंट पे आप नेगेटिव मार्किंग को सोच के आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, बट आप ऐसे हर क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे अगर आपको सर्टेन आंसर नहीं पता. इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शन देन गो विद इट एंड ट्राई टू सॉल्व द राइट आंसर विद योर एवरी कॉन्सेप्ट और गट फीलिंग या जो भी आप जिस पे भी बिलीव करते हो, बट डू नॉट स्किप दोस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ गेटिंग स्कैर्ड ऑफ नेगेटिव मार्किंग. So that's how you can fix these problem, and these are the problem that I have told you is done by are very basic. ठीक है. But these are done by each and every student every year and they cost you marks. So I hope ये mistakes आपसे नहीं होंगी and you will be able to fix out in the exam hall and in the reality time. So that's it. बहुत सारे videos आने वाले हैं. Faith in your preparation, trust your preparation, have faith in yourself. Best of luck till then. Bye bye.